हमारे बीओ साहब जो है इतना भ्रष्ट है, इतना आरोप लग रहा है, इसके बाद भी बहुत मेहरबान है उसके ऊपर। कुछ दिन पहले तो ये लोग कमीशन के रूप में मांग लेते हैं 40%, 30% तो हर स्कूल पे हम लोग दिए हैं। कौन कमीशन मांगता है? बीओ साहब मांगते हैं, आपका बीओ पंडित भारद्वाज जी को बोले वो लोग कि हमारे स्कूल का छत टपकता है, किसी ने कहा मेरा किचन सेट हमारा गिरा हुआ है, किसी ने कहा शौचालय हमारा एकदम नहीं है, किसी ने कहा हमारे स्कूल में रंग रोहन नहीं हुआ है। तो संकुल प्रभारी ये बताइए क्या जांच करेंगे निर्माण कार्यों का? वो क्या थोड़े जान पाएंगे कि इसमें कितना मुरुम होना चाहिए या ढलाई हुआ है कि नहीं हुआ है? गुरुजी क्या बताएंगे, प्रचार लोग क्या जांच करेंगे? शिक्षा का भाई वो शिक्षा पढ़ाने का काम करते हैं, वो निर्माण करवा क्या जाँच करवाएंगे? वो भाजपा के जो नेता हैं वो गंभीर आरोप लगाए थे, उनका भी जाँच का कोई वो नहीं है। इतना तगड़ा है हमारे भारद्वाज जी, पता नहीं इनके पास क्या है, दौलत को देख के है कि इनका क्या है समझ में नहीं आता है। जांच करने के लिए वो संबंधित विभाग के ही अधिकारी कर्मचारी को कर देते हैं, जैसे जो जन शिक्षक हैं उनको समिति में ले लेते हैं, ये जांच करेंगे। लेकिन ये टेक्निकल इशू है, तो टेक्निकल इशू को शिक्षक क्या जांच कर पाएंगे? हमारे जो बीओ साहब हैं इन्होंने तो धजिया उड़ा के रखा है पूरा स्कूलों के शिक्षकों से हमने बात किया कि हमने 35%, 40% ऑफिस में पैसा देना पड़ रहा है कमीशन में। कुछ भ्रष्टाचार को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बातें कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस सरकार है, कहते हैं कि भ्रष्टाचार हमारी सरकार आने के बाद खत्म हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। विष्णुदास हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, कह रहे हैं कि सुशासन लागू हो चुका है, डबल इंजन की सरकार है, हम भ्रष्टाचार मुक्त और प्रदेश को एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हैं। कह रहे हैं हमने ही बनाया है, हमने ही संवारेंगे, नाराएं दे रहे हैं। मगर नारायण क्या लागू होता है धरातल पे? शिक्षा विभाग, जिससे आम जन का भविष्य तय होता है कि किस जगह में जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, तमाम चीज़ें से एजुकेशन तय होता है। एजुकेशन का मंत्रालय विष्णुदेव साहब के पास है, सीएम के पास है, जिसके बाद भी उसके अधीनस्थ कर्मचारी लाल फियाचाई करने में कोई कमी नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हैं कि गले तक डूबे हुए हैं, गले ही कहा जाए कि सर से पार हो रही है। आम जनता बेहाल है, सरकार मस्त है, विपक्ष के नेता भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सवाल कई है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश साहू है। इस वक्त हमारी टीम मौजूद है सूरजपुर जिले के रामनगर विकास खंड के एक ग्राम पंचायत में मौजूद है। यहाँ पर के जो विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्रभारी विकास शिक्षा अधिकारी पंडित भारद्वाज, इनके ऊपर जनपद के शिक्षा समिति के सदस्यों ने गंभीर आरोप लगाए। उनका आरोप था कि पूर्व की सरकार, कांग्रेस की गवर्नमेंट में सरकार ने सीएम जतन योजना की राशि स्कूलों को दी ताकि स्कूल की मरम्मत हो जाए, जो खंडहर है वो बेहतर बन जाए, व्यवस्थाएं सुधर जाए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, फर्श में टाइल्स लगी हुई हो, छप्पर ऐसी की टपकती ना हो, दीवार में रंग रोगन हो। तमाम बजट दिए। बजट का क्या हुआ? अफसर घोटाला कर दिए, पैसे खा गए। इन्होंने शिकायत दिया आयुक्त को, कलेक्टर को, डीओ को, तमाम अफसरों को दिया कि साहब इस पे बड़ी पैमाने पे अनियमितता हुई है, घोटाले हुई है, आर्थिक घोटाला है। मगर हमारे जिले के अधिकारी, जिले के डीएम, जिले के डीओ ने क्या किया? संरक्षण बना कर रखा कि हम आपके साथ हैं, आप घोटाले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बीओ पे खुला संरक्षण है। बीओ पे लगातार आम जन से लेकर पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए। मामला ये था कि इनको हटा के कुर्सी से पृथक करके जांच किया जाना था ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके, किंतु प्रशासन जांच कराना उचित नहीं समझा है। मेरे बीच में शिक्षा समिति के सदस्य हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे रूबरू कराऊं, इनकी क्या दिक्कत है, इन्होंने क्यों शिकायत किया था। अब फिर इन्होंने 10 जनवरी को कलेक्टर को कार्यपत्र देके क्या मांग की है इन्होंने, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम भैया आपको? मेरा नाम हेमेंद्र कुमार साहू है जी। मैं शिक्षा समिति का सदस्य हूँ जी, और जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 12 का हूँ, पंपापुर सोनपुर। साहू जी, आपने अभी 10 तारीख को फिर शिकायत दिया, इससे पहले भी आयुक्त को शिकायत दिए थे आप, क्या मसला है वो? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को, शासन को समितियाँ बनाना ही नहीं चाहिए। जब समिति बनाए हैं, हर जगह का समिति है, हर चीज़ का समिति बनता है, उस समिति में हमको देखरेख करने के लिए ही बनाया गया है कि कहीं भ्रष्टाचार ना हो, कहीं किसी के साथ अन्याय ना हो। हमने अपने इतर से जब हम लोग देखे स्कूलों का छप्पर टूट रहा है, कहीं खाने भोजन बनाने का व्यवस्था जो है गिरा हुआ है, शौचालय का भ्रष्टाचार में है, तो हमने इस बात को अपने बीओ साहब से रखे।
बीओ साहब बोले कि सब अच्छे बना है, ये आपके पंडित भारद्वाज से रखे रामानुज नगर में। इसके बाद उनको हम लोग जांच भी किए, जांच करने के उपरांत फिर अवगत कराए। अवगत कराने के बाद उनको आप लोगों ने जांच किया? जी, हम लोग एक बार सारी स्कूलों का लगभग 100 से 110 स्कूलों का हम लोग निरीक्षण किए। आपने निरीक्षण किया? जी। क्या पाया आपने निरीक्षण में हम लोग ये पाए कि उन्हीं के जब बैठक में हम लोग गए थे तो उन्हीं के संकुल प्रभारी जो हैं उन्होंने मांग किया वहाँ पे कि हमारे स्कूल का छत टपकता है। किसी ने कहा मेरा किचन सेट हमारा गिरा हुआ है, किसी ने कहा शौचालय हमारा एकदम नहीं है, किसी ने कहा हमारे स्कूल में रंगरोहन नहीं हुआ है। तो उसी चीज़ का हम लोग देखने गए उसको कि क्या है सही बात इसमें। जबकि पीएम जतन योजना के तहत सारी स्कूलों में आया था पैसा, उसको स्वयं शिक्षक ही खर्चा करते है ना, उसमें कोई ठेकेदार शिक्षक नहीं करते, उसको शाला प्रबंध समिति करता है। हाँ सॉरी, शिक्षा समिति प्रबंधन ही करता उन करते अपने हाथ से ही जब बनाए वो लोग। तो कहीं हम लोग जा के देखे तो उसमें कहीं बना ही नहीं है, किसी स्कूल में बना है ऐसा नहीं है कि सबका सब भ्रष्ट है। किसी में अच्छा ही बना है, किसी में तो बना ही नहीं है, किसी में तो शुरुआत ही नहीं हुआ है काम। और काम 2021-22 का भी है, 22-23 का भी है, उसका पैसा पूरा लिखना हुआ है, आहरण भी हो गया है ना। इसके बाद हम लोग शिकायत किए आपका जिले के कलेक्टर साहब से, शिक्षा अधिकारी से, संभागायुक्त से किए। कलेक्टर कौन थे जब शिकायत किया? कलेक्टर उस समय रोहित साहब नहीं, अग्रवाल साहब थे, संजय अग्रवाल साहब थे। इसके बाद हम लोग संभाग में लगाया, संभागायुक्त जी ने आदेश दिया कलेक्टर जी को, कलेक्टर जी ने आदेश किए जिला शिक्षा अधिकारी को, तो इन्होंने एक टीम गठन किया। वो ऐसे टीम गठन किए कि जो शिक्षा समिति से संकुल प्रभारी जो हैं जिन्होंने टीम गठन जिला शिक्षा अधिकारी ने किया कि किसने किया? नहीं, टीम गठन जिला शिक्षा अधिकारी ने किए, उनको आदेश दिए थे संभागायुक्त ने। अच्छा है ना। इसके बाद ये ऐसा टीम का गठन किया कि संकुल प्रभारियों का ही उसमें जांच करवाए। तो संकुल प्रभारी ये बताइए क्या जांच करेंगे निर्माण कार्यों का? वो क्या थोड़े जान पाएंगे कि इसमें कितना मुरुम होना चाहिए या ढलाई हुआ है कि नहीं हुआ है ना। इसके बाद फिर दोबारा हम लोग लगाए कलेक्टर साहब से। इसके बाद फिर उन्होंने आदेश किया, तो अब की बार जो आदेश किए हैं ये प्राचार्यों का आदेश किए हैं। तो 3 हाई स्कूल जो होता है उनके प्राचार्यों को लगाए हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जितने यहाँ पे इंजीनियर हैं जो पढ़ लिख के आए हैं, उनका वो खुदे बेरोजगार हैं, उनको रख लेते मानदेय पे कुछ दे दुआ के और उनसे जांच करवाते तो एक बार संभव अच्छा रहता कि हाँ कुछ अच्छा काम हुआ है। अब गुरुजी क्या बताएंगे, प्रचार लोग क्या जांच करेंगे? शिक्षा का भाई वो शिक्षा पढ़ाने का काम करते हैं, वो निर्माण करवा क्या जांच करवाएंगे? वो क्या जांच करके बताएंगे? इससे हम लोग को भारी उसमें वो है। देखिए, एक तो विष्णु का सुशासन है यहाँ, उनका भी धज्जी उड़ा दे रहे हैं वो अधिकारी लोग। मंत्रालय तो सीएम साहब के पास है। सीएम साहब का हाथ है, तो सीएम साहब के हाथ में तो उनके अधिकारी कर्मचारी लोग हैं, इनको करवाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो शिक्षा समिति को हटा देना चाहिए, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई काम ही नहीं है इनका शिक्षा समिति का। जब हम उनके ही तो आदमी हैं, उन्हीं को तो सूचना दे रहे हैं। निर्वाचित बॉडी हो आप लोग तो? हम तो निर्वाचन है, हम तो निष्पक्ष जांच किए उसमें। अब कई स्कूलों में जो काम किए हैं, मान लीजिए निर्माण समिति लोग, वो लोग का कहना है कि हम लोग क्या इसको बनवाएं, सब पैसा तो ये लोग कमीशन के रूप में मांग लेते हैं। 40%, 30% तो हर स्कूल से हम लोग दिए हैं। कौन कमीशन मांगता है? बीओ साहब मांगते हैं, आपका बीओ पंडित भारद्वाज जी को बोले वो लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है। आप भी समिति के मेंबर हो? हाँ, समिति का सदस्य, शिक्षा समिति का सदस्य हूँ। तो ये इसमें लगातार आप लोगों ने शिकायत किया, इस मामले में अब तक आप लोगों को क्या मिला? कब कितने दिन पहले शिकायत की लगभग आप लोग? हम लोग शिकायत लगभग 4 महीना पूर्व हो गया। 4 माह पूर्व शिकायत की थी? हाँ, उसका अभी तक मतलब जांच नहीं हो पाया। दिखा जाता। हाँ, अभी तक कोई जांच नहीं हो पाया उस टाइप का। ये शिक्षकों से जांच कराते हैं, वो लोग क्या जांच करेंगे? वही किसी एसडीओ इंजीनियर जो जांच करने के योग्य है वो सब अधिकारी कर्मचारी लगाते तो जांच होता। अच्छा, तो मेरे को ये समझ आ रहा है कि बीओ पे इतनी मोहब्बत क्यों हो गई है जिले के अधिकारियों को? जिले को अधिकारी को पता नहीं, अब साहब का पता नहीं क्या है भाई। हमारे बीओ साहब जो है इतना भ्रष्ट है, इतना आरोप लग रहा है, इसके बाद भी बहुत मेहरबान है उसके ऊपर। कुछ दिन पहले वो रसोईया लोग भी लगाई थी पैसा के लेन देन में कि अगर उनसे दस्तखत करवाते जाते हैं अपने कास्ट का तो उनसे पैसा मांगा जाता है हर महीना, वो भी लगाए थे। जबकि उसमें जाँच का
वही नहीं चला। उनको आश्वासन भी मिला था कि जांच होकर तुरंत कार्रवाई किया जाएगा, उसमें भी नहीं हो पाया। हमारे यहाँ के जो शासन सत्ता में हैं दीप नारायण सिंह जी भी, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। भाजपा के जो नेता हैं वो गंभीर आरोप लगाए थे, उनका भी जांच का कोई वो नहीं है। इतना तगड़ा है ये हमारे भारद्वाज जी, पता नहीं इनके पास क्या है, दौलत को देख के है कि इनका क्या है, ये समझ में नहीं आता है। क्या नाम भैया आपका? जी सर, मेरा नाम परमेश्वर सिंह वर्केरा है। आप भी मेंबर हो समिति? जी जी जी। अच्छा, अभी आप लोगों ने तमाम अलग अलग 2-3 बार आप लोगों ने कलेक्टर से मिला, अपने आयुक्त से मिला, आपने कई दफ़ा डीओ से मिला। इसमें जिले के अधिकारी का क्या कहना है आप लोगों से? जी, जिले के अधिकारी उनका कहना है कि जांच किया जा रहा है, जांच कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं, ना तो डीओ साहब के ऊपर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई हो रहा है। और कमेटी जो गठित करती है जांच करने के लिए, वो संबंधित विभाग के ही अधिकारी कर्मचारी को कर देते हैं। जैसे जो जन शिक्षक हैं उनको समिति में ले लेते हैं, ये जांच करेंगे। लेकिन ये टेक्निकल इशू है, तो टेक्निकल इशू को शिक्षक क्या जांच कर पाएंगे? जी जी। तो शिक्षक तो एक शिक्षा के ही क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई के विषय में कर सकता है जांच, भाई पढ़ाई किस स्तर कैसा है का, लेकिन निर्माणाधीन कार्य में शिक्षक कैसे जांच करेगा? जो स्कूलों का मरम्मत हुआ है वो स्कूल में कौन किसके बच्चे पढ़ते हैं? जी, उसमें तो ग्रामीण गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, हम लोग के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि इस तरह से जो शासन ने महत्वाकांक्षी योजना सीएम जतन योजना बना के दिया था कि जो स्कूल जैसे खंडहर टाइप से स्कूल है उसको रंग रोगन करके अच्छा किया जाए, तो मतलब एक शिक्षा का अच्छा माहौल बनेगा स्कूलों में। तो इस तरह से योजनाओं का कहना चाहिए। ये हमारे जो बीओ साहब हैं इन्होंने तो धजिया उड़ा के रखा है पूरा स्कूलों के शिक्षकों से हमने बात किया जाके कि सर ऐसा निर्माण क्यों हो रहा है, मतलब इतना इसमें तो पैसा ही नहीं लग रहा है। मान लीजिए 1 लाख आया है तो 1 लाख का खर्चा ही नहीं दिख रहा है कि कहाँ कहाँ खर्चा किया, बताइए। तो बोलते थे कि भाई मैं खिड़की दरवाजे का पेंट पॉलिश करा दिया हूँ, थोड़ा बहुत दीवार का पेंट पॉलिश करा दिया, तो इसमें 2 से 3 लाख खर्चा हो जाएगा क्या? तो आदमी कोई भी जाके देख के समझ सकता है कि भाई अनुमानित खर्चा इसमें कितना आया हो। बताया नहीं कि भैया 1.5 लाख में पीएम सरकार बनवा दी 1,20,000 में? जी जी जी, हमने बताया, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमने 35% 40% ऑफिस में पैसा देना पड़ रहा है कमीशन में। कुछ शिक्षकों ने दबी जुबान से हम लोग को बताया भी कि भाई ऑफिस में 35 से 40% ले रहे हैं, तो हमने कैसे काम कराएंगे भाई? यहाँ भी कुछ काम करा के दिखाना पड़ेगा और उधर से कमीशन भी वो मांग रहे हैं। आप लोगों ने कई बार कलेक्टर से मिला, डीओ से मिला, तो इस बातों को बताया नहीं उनके तक कि भाई ऐसा दिक्कत हो रहा है? जी, हमने बताए हैं और लिखित रूप से दिए हैं। आदरणीय कमिश्नर साहब को भी हम लोग दिए हैं, जिले के कलेक्टर साहब को भी हमने दिया है। लिखित रूप से हम लोग उस बात को दिए हैं कि भाई इस तरह से भ्रष्टाचारी है। बहुत से शिक्षकों ने इसे डीओ ऑफिस के अधिकारियों कर्मचारियों को भी फोन पे से पैसा दिया है। अच्छा, इस तरह से भी फोन पे किया है? जी जी जी, फोन पे से भी पैसा लिया गया है। कुछ चीज का जांच नहीं हो पा रहा है आज तक तो पता चले। सही। अगर जांच खाली खाना पूर्ति के नाम से जांच होता है, अरे जांच करवाएं। हर बार हम बयान भी दिए हम लोग कि जब 40% 35% का हर बार बात जिक्र हो रहा है, इस चीज़ का भी जांच होना चाहिए। फोन पे में कुछ पैसा गया उसका भी जांच होना चाहिए। अच्छा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हुआ है। तो अच्छा, मैं फिर से आपसे एक सवाल करूंगा मैं कि आप लोगों ने कई दफ़ा डीओ से कलेक्टर से भेंट की, तो कलेक्टर का क्या कहना था आप लोगों से? बस हम लोग को बस आश्वासन देते थे साहब कि नहीं जांच कराएंगे करके, लेकिन जांच कराने के लिए कोई मतलब उस टाइप का योग्य अधिकारी कर्मचारी नहीं किए हैं जांच। तो उनको बोले नहीं भैया कि हम निर्वाचित बॉडी है, हमको अब जांच टीम में रख सकते हो, किसी को एक बंदे को सेलेक्ट कर लो, या किसी एनजीओ वाले को रख सकते हो, या किसी बेरोजगार इंजीनियर को रख सकते हो अपने साथ? लेकिन हम लोग से नहीं करते हैं, शायद काम ही भ्रष्ट हुआ है तो हम लोग को नहीं ले जाए। इसके लिए हम लोग को वो नहीं समझते हैं योग्य कि नहीं ये लोग करें, और ताकि हम लोग किए हैं जांच 100-110 स्कूल का दौरा किए, हम लोग देखे। प्रशासनिक जांच टीम होती है उसमें आप लोग रखा सकता था? हाँ, उसमें तो रखना चाहिए था, लेकिन रखे ही नहीं हम लोग को।
यानी कि उनके कार्यशैली पे सवाल खड़े हो रहे हो। बिल्कुल। आगे अभी निर्वाचन होने वाले, चुनाव होने वाले, इनका इम्पैक्ट भी तो सरकार की पड़ेगी ये सब चीज़ों को लेकर। हाँ, बिल्कुल पड़ेगी भाई। जो सरकार के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको तो भाई अच्छे से अच्छे मतलब व्यवस्था बनाना चाहिए था, लेकिन इस टाइप का हाँ सरकार का छवि वैसे में खराब होवे करेगा भाई। भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी जब इस टाइप का काम करेंगे तो निश्चित ही सरकार पर मिले थे कलेक्टर से भेंट किए थे आप? जब हम लोग अभी जो नए कलेक्टर साहब जो हमारे आए हैं जो आए हैं उनसे हम लोग डायरेक्ट भी बात किए थे जाके। उन्होंने फुल आश्वासन दिया था हम लोग को कि निष्पक्ष जांच करवाऊंगा इसकी, लेकिन अभी तक निष्पक्ष जांच नहीं हो पाया है। तो कई नेता तो कहते हैं कि अच्छे भी हैं, आप लोग कह रहे हो अच्छे नहीं हैं। हाँ भाई, उनके जो अच्छे नेता होंगे वो तो कहीं गए ही नहीं है, स्कूल में जाना ही नहीं है उनको। भाई जाके जांच करेंगे तब तो पता चलेगा। घर में बैठने से फिर पता चलेगा कि मेरे बच्चे कितने पढ़ लिखे हैं। कभी उनको स्कूल भी जाना चाहिए, देखना चाहिए। गरीब के बच्चे हो तो कहे जाएंगे वो लोग। ये मिला देखा आपने शिक्षा समिति के सदस्यों का, इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है भ्रष्टाचार को लेके। और दिक्कत यहाँ पर भी होती है कि जो स्कूलें हैं जहाँ पर राशि आई हुई थी वहाँ पर गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़ा वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं। पैसे वाले लोग होते हैं वो निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं। जो गरीब तबका का होता है, जो पैसा अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो शासकीय स्कूलों में भेजता है। शासकीय स्कूल में राशि आती है और शिक्षकों को उसके लिए तमाम मोटे तौर पर हज़ारों रुपए की सैलरी भी सरकार देती है हमारे टैक्स के पैसे से, ताकि बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके। अब ये सवाल भी उठता है कि जब ये राशि आती है शाला प्रबंध समिति को, और अब हमने कई रिपोर्टिंग में पाया, शिक्षकों ने बताया कि हमने इसका निर्माण कराया है, जबकि वो राशि किसको आई थी? शाला प्रबंध समिति को आई थी। इसका निर्माण कराया जाना शाला प्रबंध समिति को। मगर किंतु देखा जाए तो यहाँ पर जो बीओ हैं, बीआरसी हैं, डीएमसी हैं, डीओ हैं, इनके भ्रष्ट नीति के कारण ये डायरेक्ट से काम कराया गया है शिक्षकों से, जिससे काम था पढ़ाना लिखाना, उनको ठेकेदार बना के घोटालेबाज बना दिए उनको। इस बात की पुष्टि तब होती है जब अभी तत्काल में जिला शिक्षा अधिकारी ललित पटेल साहब ने कई स्कूलों को, दर्जन फीसदी स्कूलों को नोटिस काट के अनियमितता का आरोप लगाया है कि आपके स्कूलों में ये दिक्कतें यहाँ पर है। इन्होंने नोटिस काट के बताया है, जिससे साफ साफ दिख जाता है कि अनियमितता किस स्तर पे हुई है। और सवाल ये उठता है कि एक भ्रष्ट अधिकारी को जिला शिक्षा अधिकारी, जिले के डीएम, जिले के और उच्च अधिकारी क्यों संरक्षण बना के रखे हुए हैं? अब तक इन पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उनको कुर्सी से हटा के दूसरे शिक्षक को, दूसरे प्रिंसिपल को, सीनियर प्रिंसिपल को बीओ क्यों नहीं बनाया गया है? सूरजपुर के जो जिला पंचायत सीओ हैं, इन्होंने यहाँ के बीआरसी को यहाँ पर से हटा दिया था अनियमितता के आरोप के कारण, मगर बीओ पे अब तक कार्रवाई शून्य है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 100 दिन बीत चुके हैं शिकायत करते, जांच लंबित है और शासन कहती है कि हमारा सुशासन है। ऐसी खबरों के लिए अपने लोग हमारे वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, फिर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताइए कि आपके स्कूल, आपके आसपास के स्कूलों की हालत कैसी है। क्या आपके तरफ की भ्रष्टाचार चरम पर है कि भ्रष्टाचार विहीन है? अच्छे स्कूलों होंगे तो उसकी फोटो भी अपने सोशल मीडिया में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।